हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया था और हमने 2 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम देखते हैं तीसरा पैसेज और ये पैसेज हमारा बेस्ड है रेडियस रेशियो पर कि अगर आपको रेडियस रेशियो पता है तो आप उससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, या फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो आप रेडियस रेशियो निकाल सकते हो। तो बच्चों चलो पैसेज देखते हैं। In ideally ionic structures, the coordination number of the ions are determined by electrostatic consideration. Cations surround themselves with as many ions as possible and vice versa. This maximizes the attraction between the neighboring ions of opposite charge and hence maximize the lattice energy of the crystal. This required led to the formulation of the radius ratio of the ionic structure in which the ions and the structure adopted for a particular compound depends on the relative size of ion. Thus, for the stable ion crystalline structure, there is a definite radius ratio for the cation to fit perfectly in the lattice of the ions called radius ratio. This depends upon the ratio of two types. ये आपके दी हुई है टेबल, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर कि अगर आपका जो रेडियस रेशियो है, और रेडियस रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो, अगर ये 0.155 से 0.225 हो तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितनी होगी, तो ये 3 होगी। अगर 0.225 से ये 0.414 होगी तो ये आपकी 4 होगी। 0.414 से अगर ये 0.732 होगी तो ये 6 होगी, और अगर ये 0.732 से 1 होगी तो ये 8 होगी। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। अब इस पैसेज में दी हुई है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। चलो भाई, अब हमसे कह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, ऑन द अदर हैंड अप्लाइंग हाई टेम्परेचर इट्स डिक्रीज। चलो भाई, पहले क्वेश्चन पाते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ के प्लस आर बी प्लस बी आर माइनस आर इतना द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन आर बी बी आर एन की। चलो भाई, सबसे पहले इनका रेडियस रेशियो निकालते हैं। क्या कहता है, तुम्हें पहले किसकी निकालनी है, आर बी आर की, ठीक है। तो मैं रेडियस रेशियो निकालता हूँ। पहले हमें निकालना है किसका, आर बी प्लस और आर बी आर माइनस, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसका, आर बी प्लस आपके पास है 148 अपॉन 195। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बच्चों अप्रॉक्स 0.76 के आसपास आएगा, 0.76। और आपसे किसका पूछा है, के बी आर का, उसको भी मैं निकाल देता हूँ। किसके लिए, के, अब के बी आर, ठीक है। तो रेडियस रेशियो हो जाएगा के प्लस और बी आर माइनस, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसका, तो ये आपका के प्लस जो है 137 है, 137 अपॉन 195। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 0.702 आएगा। आप डिवाइड कर लेना। तो देखो ये किस रेंज में आ रहा है, तो अगर आप इसे देखोगे तो इसकी रेंज आ रही है बच्चों ये 0.732 से 1। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई बच्चों वो कितनी हो गई, 8, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई वो हो गई 6। सही है, रेंज देख लो आप टेबल के हिसाब से किस में लाई कर रहा है। तो 8 और 6 इसकी हो गई। अगला इसी का और पार्ट अगर देखो, कह रहा है फॉर ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 द मैक्सिमम लिमिटिंग रेडियस रेशियो। देखो 4 में मैक्सिमम कितनी है, तो 0.414। बस आप इस टेबल पर ध्यान दें, दोनों आप निकाल सकते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ Na प्लस आयन इज 95, Cl माइनस 181 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है भाई। रेडियस रेशियो निकालते हैं इसमें भी, किसके लिए, NaCl के लिए। तो आपका कितना रेडियस रेशियो हो जाएगा, आपके पास है रेडियस ऑफ Na प्लस की कितनी है 95 और उसकी 181, ठीक है। 95 और 181, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.524 होता है। और आप देखो ये किस रेंज में लाई कर रहा है, तो ये 0.414 और 0.732 इस वाली रेंज में लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं थर्ड पर, क्या कह रहा है, which is not the correct statement for ionic solids in which the positive and negative ions are held by strong electrostatic attractive force, ठीक है। The radius ratio increases, coordination number increase, सही है। As the difference in size of ion increase, the coordination number increase, सही है। When coordination number is 8,
अब रेडियस रेशियो देखो, इस रेडियस रेशियो में जो आपको दिया हुआ है, देखो इस रेडियस रेशियो में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, जबकि ऑप्शन क्या बता रहा है, यही गलत है, और जो गलत है वही आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है ना। अगले बात है, कह रहा है द प्रेशर ऑफ द CHCl इज इंक्रीज एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। पैसेज में बताया गया है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जैसे जैसे हम बच्चों प्रेशर को बढ़ाएंगे, होगा क्या, जो उसके आयंस होंगे वो आयंस क्या होने लगेंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे पास पास आएंगे तो नेबरिंग कैटायन और आयन बढ़ जाते हैं, तो उनके पास पास आने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी। तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको इनके फोर्थ पार्ट में किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही आसान पैसेज था जो डिपेंड्स था सिर्फ रेडियस रेशियो पर। रेडियस रेशियो आपको पता है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है और प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।